वेलकम टू असम नॉलेज हब। आप सभी पेरेंट्स का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। काफी लंबे इंतजार के बाद में ईडब्ल्यूएस फिशरशिप कैटेगरी के क्लास सेकंड ऑनवर्ड के लिए डीओई ने कल 29 अगस्त को सर्कुलर जारी करके कंफर्म कर दिया है कि ईडब्ल्यूएस फिशरशिप कैटेगरी के क्लास सेकंड टू 9 वैकेंट सीट्स के लिए दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन्स की प्रक्रिया जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। यह सर्कुलर कंप्लीट गाइडलाइंस है जिसमें किस प्रकार से एडमिशन होगा, क्या माध्यम रहेगा और क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन सबमिट करते हैं और कब आपका एडमिशन कंप्लीट होगा, ड्रॉ कब निकाला जाएगा, कंप्लीट इस सर्कुलर में बताया गया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि एजुकेशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन हम आप सभी के लिए बताते हैं और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके उसकी हम कामना करते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। यह सर्कुलर कल 29 अगस्त गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो कि ईडब्ल्यूएस फिश कैटेगरी के तहत क्लास सेकंड ऑनवर्ड अगेंस्ट अवेलेबल सीट्स इन प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में एक्सेप्ट मिनॉरिटी जो कि डीडीए के अलॉटेड लैंड या गवर्नमेंट अलॉटेड लैंड पर रन कर रहे हैं एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। तो पेरेंट्स जो दूसरी से लेकर 9वीं कक्षा तक आरक्षित आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस निशुल्क श्रेणी की सीटों के दाखिले के लिए दिल्ली के शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 13 सितंबर तक आप आवेदन कर सकेंगे यानी कि जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे या जो फॉर्म फिल करेंगे उसका माध्यम ऑनलाइन रहेगा जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.edudel.nic.in जहां से आप अपने बच्चे का आवेदन स्टार्ट कर सकते हैं। जो ये रजिस्ट्रेशन है वह 3 सितंबर, हाँ पेरेंट्स, 3 सितंबर से स्टार्ट कर दिए जाएंगे और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 13 सितंबर तक की जाएगी और इसका जो फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ है उसका आयोजन 20 सितंबर को रखा गया है यानी कि 3 सितंबर से 10 सितंबर 10 दिन का समय आपको रजिस्ट्रेशन करने का दिया गया है और 20 सितंबर को इसका ड्रॉ निकाल दिया जाएगा। और पेरेंट्स इसका एक ही ड्रॉ निकलता है तो आप ध्यान पूर्वक सही प्रकार से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों का दाखिला दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में क्लास सेकंड और उससे ऊपर की कक्षाओं में करवाना है। आगे हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको लिखे गए हैं। आपको इसमें बताया गया है कि एक आवेदक को यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक मोबाइल नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक मोबाइल नंबर से दो बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर दें। अगर आपके घर में दो बच्चे हैं तो आप अलग अलग मोबाइल नंबर का यूज करें एप्लीकेशन को फिल करने के लिए। और अगर आवेदक एक से ज्यादा बार एप्लीकेशन फिल करता है तो उसके एडमिशन को रद्द कर दिया जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसमें यह लिखा हुआ है कि एडमिशन रजिस्ट्रेशन करते समय अभिभावकों का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। हालांकि बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी, यानी कि पेरेंट्स का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। बच्चे का आधार कार्ड है या नहीं यह मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। और पेरेंट्स सर्कुलर में यह भी लिखा गया है कि a child can avail only one time benefit for admission in class second onward under EWS category in private unaided recognized school, यानी कि बच्चा एक बार ही इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। अगर जो बच्चा पहले से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से पढ़ रहा है और पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे का स्कूल चेंज कर दूं या मुझे अभी ये स्कूल समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं दोबारा से फॉर्म फिल करके अपने बच्चे का स्कूल चेंज कर दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फ्रेश एंट्रीज ही एक्सेप्ट की जाएंगी। जो बच्चे एट प्रेजेंट इस कैटेगरी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं वही बच्चे ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के तहत सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, इस प्रकार से 9th क्लास तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है अगर आप कोई पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन करते समय आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म को फिल करते समय तो करेक्शन का उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। आपको फॉर्म को डिलीट करके लास्ट डेट से पहले पहले दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। और किस प्रकार से फॉर्म को फिल करना है जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट होगा मैं आपको फिल करना भी बताऊंगी। और इसमें आगे ये लिखा हुआ है कि जो पेरेंट्स की इनकम है, जो फैमिली इनकम है वह 1 लाख रुपए सालाना या उससे कम होनी चाहिए। और ईडब्ल्यूएस सीट पर दाखिला के लिए दिल्ली के वह निवासी होने चाहिए और निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए जो कि रेवेन्यू ऑफिसर से सर्टिफाइड होना चाहिए, यानी कि जो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा इशूड होना चाहिए। और जो आप अप्लाई कर रहे हो डेट उससे पहले पहले का आपका बना हुआ होना चाहिए और करंट डेट का होना चाहिए।
BPL, I ration card, food security card holder issued from GNCC of Delhi are eligible under economical weaker section for applying in these private unaided recognized school for admission of their ward under EWS category। यानी कि अभी ओनली केवल जो EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वही पेरेंट्स अपने बच्चों का आवेदन इसमें कर सकते हैं। डीजी कैटेगरी के लिए इसमें कोई डीजी कैटेगरी के लिए इसमें कोई डिटेल नहीं लिखी हुई है। ओनली केवल जो ईडब्ल्यूएस फिश कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वही पेरेंट्स अपने बच्चों का आवेदन इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो प्रक्रिया लिखी हुई है, जो ऑनलाइन ड्रॉ है, वह कंप्यूटराइज ड्रॉ निकाला जाएगा। और इसमें यह भी बताया गया है इस सर्कुलर में कि पेरेंट्स जो भी एड्रेस फिल करे या जो भी रेजिडेंशियल एड्रेस फिल करे वह अपने नियर बाई लोकेशन का और करेक्ट फिल करे। ऐसा नहीं है कि आप एडमिशन लेने के लिए कहीं दूर एरिया का आप स्कूल फिल कर रहे हैं और आपका रेजिडेंस कहीं और है, तो सब लोकेलिटी जो भी आप फिल करेंगे वो करेक्ट फिल करें जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में है। बाद में कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि आपसे गलती हो गई या आपने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल करी है या रेजिडेंशियल एड्रेस में आपको अब करेक्शन करवाना है, उस केस में आपके बच्चे के एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। और आगे इसमें एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं यह क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन फिल कर देंगे उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट, 2 फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, बच्चे की 2 फोटोग्राफ, आधार कार्ड ऑफ कैंडिडेट, इट इज नॉट मैंडेटरी, बच्चे यानी कि पेरेंट्स का आधार कार्ड की कॉपी या लीगल गार्जियन, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ लीगल गार्जियनशिप एप्लीकेबल, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो कि सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए यानी कि सिग्नेचर होने चाहिए उस पे, रेजिडेंस प्रूफ और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड इनकम सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड इनकम सर्टिफिकेट, बीपीएल, आई राशन कार्ड, फूड सिक्योरिटी कार्ड होल्डर जिसकी आप कैटेगरी से फिल कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट भी आपको आपके पास में एट द टाइम ऑफ एडमिशन होना चाहिए। एसएलसी ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन मस्ट बी काउंटर साइंड बाय द एजुकेशन ऑफिसर डीडीई ऑफ कंसर्न जोन। अगर आपके बच्चे का नाम दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के तहत आ जाता है तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी जो कि एजुकेशन ऑफिसर से काउंटर साइन होना चाहिए वह सबमिट करना पड़ेगा। एनी अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इसके अलावा अगर स्कूल आपको कोई और डॉक्यूमेंट मांग करता है तो वह भी आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन देना पड़ेगा। तो ये बात हो गई डॉक्यूमेंट की। जब आपका फिटनेस ड्रॉ के तहत नंबर आ जाता है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अब रजिस्ट्रेशन करते समय आप एज लिमिट का क्राइटेरिया भी अच्छे से चेक कर लीजिए। सेकंड क्लास के लिए जो एज रखी गई है वह 31 मार्च 2024 तक के लिए काउंट है, यानी कि बच्चा द एज ऑफ चाइल्ड शुड बी 6 प्लस बट लेस देन 7 इयर्स। बच्चा 6 प्लस होना चाहिए लेकिन 7 साल से कम होना चाहिए। सेकंड क्लास के लिए 7 प्लस और 8 ईयर से कम होना चाहिए। फोर्थ क्लास के लिए 8 8 साल का बच्चा होना चाहिए और 9 ईयर्स से कम होना चाहिए। उसी प्रकार से फिफ्थ क्लास में रजिस्ट्रेशन के लिए 9 प्लस और 10 ईयर्स से कम होना चाहिए। सिक्स क्लास के लिए 10 प्लस और 11 ईयर्स से कम, सेवन्थ क्लास के लिए 11 प्लस और 12 ईयर्स से कम और एट्थ क्लास के लिए 12 प्लस और 13 ईयर्स से कम और नाइन्थ क्लास के लिए 13 प्लस और 14 ईयर्स से कम एज का क्राइटेरिया रखा गया है। तो एज का क्राइटेरिया आप ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा रजिस्ट्रेशन करने से पहले। और डीओई ने जो भी आपके रजिस्ट्रेशन की डेट है वह भी इस सर्कुलर में क्लियरली मेंशन कर दी है। तो पेरेंट्स 3 सितंबर 2024 दिन गुरुवार से ऑनलाइन माध्यम से आप एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत। और जो लास्ट डेट है वह 13 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार रखी गई है और जो कंप्यूटराइज ड्रॉ है वह 20 सितंबर 2024 दिन फ्राइडे को कंप्लीट कर दिया जाएगा। और इसमें एक ही सीट निकलती है क्योंकि क्लास सेकंड ऑनवर्ड वैकेंट सीट्स जो होती है, जितना क्राइटेरिया बनाया हुआ होता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीट्स के लिए, उस पे जो रिक्तियां होती हैं उनको फिल भी किया जाता है। तो इसमें एक ही कंप्यूटराइज ड्रॉ निकलने के चांसेस हैं। और इसमें आगे लिखा हुआ है कि जब आपका ड्रॉ में नाम आ जाएगा उसके बाद जो भी आपको स्कूल अलॉट होगा उसमें 4 अक्टूबर 2024 से पहले पहले आपको अपना एडमिशन कंप्लीट करवा देना है। जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है वह आपको 4 अक्टूबर से पहले पहले सबमिट करवा देने हैं। जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उनको एडमिशन के लिए उनको एसएमएस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो जाएगा और अगर वह एडमिशन करवाने में असफल रहते हैं तो उनके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे इसमें कुछ बातें और भी लिखी हुई हैं। इसमें लिखा हुआ है कि स्कूल डोनेशन नहीं मांग सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी डोनेशन स्कूल के द्वारा चार्ज नहीं की जा सकती है। स्कूल एडमिशंस को लेकर किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन फीस या डोनेशन फीस नहीं मांग सकते हैं। अगर स्कूल
ऐसा करते हैं तो उन पर दंडनीय जुर्माना लगाया जाएगा, यानी कि वह पनिशेबल है और उनसे कैपिटल शुल्क का 10 गुना अधिक चार्ज किया जाएगा। और ये सारी मॉनिटरिंग करने के लिए, निगरानी करने के लिए निगरानी सेल भी, यानी कि मॉनिटरिंग सेल भी अप्रोच की गई है, जो कि यह सारी प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे और दाखिले से जुड़ी शिकायतों पर सुनवाई भी करेंगे। साथ ही कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ में चयनित उम्मीदवार का दाखिला सुनिश्चित करेंगे और जो डीओई के द्वारा है कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ कंप्लीट करवाया जाएगा। आगे इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी पेरेंट्स को एडमिशन से संबंधित कोई क्वेरी है या कोई शिकायत है या कोई प्रश्न है, तो वह इस हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं, जो कि सर्कुलर में मेंशन किया हुआ है 9818154069। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। लेकिन यह नंबर काफ़ी बिज़ी होता है क्योंकि लाखों की संख्या में पेरेंट्स अप्लाई करेंगे और कुछ ही चुनिंदा बच्चों का एडमिशन ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के तहत होगा, तो लाइन काफ़ी बिज़ी रहती है। आप 4 टू 5 टाइम्स डायल करना, उसके बाद ही आपका यह नंबर डायल होगा। All the above directions are issued for strict compliance by all concerned and non-compliance of the order shall be viewed seriously. जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जब कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ का लॉट निकलेगा और कुछ कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं होती हैं, तो स्कूल वाले भी आपके एडमिशन को रद्द कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि नॉन सबमिशन ऑफ वैलिड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट। अगर कैंडिडेट के द्वारा सही प्रकार का आपने कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया है, तो वह, अगर आप रेजिडेंस प्रूफ सबमिट करवाने में असफल हो जाते हैं, तो भी कोई ईडब्ल्यूएस प्रूफ है वह, अगर आपकी डिटेल्स जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल करी थी वह, और जब आप एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे दोनों में मिसमैच पाया जाता है, तो भी आपके एडमिशन को कैंसिल किया जा सकता है। और जो आपने इनकम सर्टिफिकेट दिया है वह एनुअल इनकम 1 लाख रुपए पर एनम से ज्यादा नहीं शो होनी चाहिए। और अगर आपने डुप्लीकेट एंट्री फाउंड करी किसी भी स्टेज पर, तो भी आपके एडमिशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये अथॉरिटी स्कूल को स्पेसिफिकली बोली गई है, इन कंडीशंस में आपके एडमिशन, बच्चे के एडमिशन को रद्द किया जा सकता है। तो पेरेंट्स, आप सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिए। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में आपके चेंजेस की जरूरत है तो आप चेंज कर लीजिए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। 3 सितंबर 2024 से विंडो ओपन हो जाएगी क्लास सेकंड ऑनवर्ड क्लासेस के रजिस्ट्रेशन के लिए, और 13 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किए जाएंगे। और जो ड्रॉ है वह 20 सितंबर 2024 को कंप्लीट कर दिया जाएगा और एडमिशन की प्रक्रिया 4 अक्टूबर तक समाप्त कर दी जाएगी। एज का क्राइटेरिया मैंने आप सभी को बता दिया है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन लेके जाने हैं, डिटेल से मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। और सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करके ही ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को केयरफुली फिल करिएगा, क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन करते समय मिस्टेक कर देते हैं और एट द टाइम ऑफ एडमिशन उनके एडमिशन को रद्द कर दिया जाता है। तो पेरेंट्स ध्यानपूर्वक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करिए, और जो ऑलरेडी ईडब्ल्यूएस शिफ्ट कैटेगरी से बच्चे पढ़ रहे हैं वह इस एप्लीकेशन को फिल नहीं कर पाएंगे, तो फ्रेश एडमिशन ही इसमें लिए जाएंगे। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो कि डीओई के द्वारा सर्कुलर के माध्यम से क्लियर की गई हैं। आप इस सर्कुलर को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार से एजुकेशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप सभी के लिए प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। आपके सभी प्रश्नों के आंसर हम देने की इच्छा रखते हैं। इसी प्रकार से एजुकेशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए एसएम नॉलेज हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।